क्रांति को छोड़ा है, सरहद को तोड़ा है, क्रांति को छोड़ा है, सरहद को तोड़ा है, प्यारा है हर मज़हब का एहमाद है, हम सबका एक नया इतिहास रचा तेरा क्या है तकदीरों को बदला है, तस्वीरों को खुशियों की ये सुबह है, एहमाद आमचा आहे, हर एक दिल में रहता है, सांस सांस में बहता है, संग रहता है पहल पहल, एहमाद शुरू आते आवाज़ आँख का नारा है, एहमाद हमारा हिंदुस्तान की शान है ये, निष्ठा की पहचान है ये, दुनिया ने बता दी, एहमाद बना दी। एक छोटी सी अवधि में आम से खाओ जमीन से आसमां तक पहुंचने वाली भारतीय रिटेल कंपनी एहमाद अब तक कई विपत्तियों से पार पाने में सफल हो चुकी है। कंपनी की सफलता में आने वाली कई परीक्षाओं को एहमाद ने उत्तीर्ण किया है और आज की बात यह है कि एहमाद सेना अपने नई रुतबे के करीब आ चुकी है। एहमाद बहुत की रौनक फिर से बढ़ने वाली है। कैसे हो परिवार के सदस्य? आप लोग कैसे हो सब? आपको नए साल की शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपका सपोर्ट एहमाद को खूब रहा और एहमाद के मॉल चालू करने जा ही रहे हैं, ऑलरेडी कई जगह चालू भी किए हैं। लेकिन इतना प्रॉमिस देता हूँ कि पूरे मॉल कोई भी कंडीशन में वापस चालू होगा। मैंने जैसे पहले भी कहा था टीवी के जरिए से कि लोगों को बोलो विश्वास रखें, विश्वास से खरा उतरूंगा, जरा भी चेंज नहीं होगी। एहमाद परिवार में सभी काम करने वाले जितने भी हमारे ऑफिस के लोग हैं, मॉल के लोग हैं, कंपनी में जुड़े हुए सब वर्कर हैं, हमारे जितने भी हिंदुस्तान के वाइंडर हैं, जितने भी मॉल ओनर हैं, उन लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट किया है। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ और किसी आदमी का भी 1 रुपया नुकसान होगा नहीं। मैं आपको इतनी खातिरी देता हूँ। जल्द से जल्द आप सभी का जैसे अकाउंट ओपन होते हैं हम लोग कोशिश करके पेमेंट पूरा करेंगे और मॉल वापस रनिंग में करेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं। नए साल की सब आपके साथ है और आपके आशीर्वाद से एहमाद आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा। जय हिंद। मित्रों, जैसा आप देख रहे हो कि भोपाल मॉल में हमारी चालू हो गई है और भोपाल मॉल शीघ्र ही शुरू होने वाला है।
आइए चर्चा करते हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार। राजकुमार जी, आपका भोपाल का माहौल बंद हो गया, हमारा मूवमेंट चालू हो रहा है, इसके बारे में क्या बताएं? भोपाल में हमारा दिल्ली लगभग 1.5 महीने से बंद था। ये पूरा एम्प्लॉय वापस इस बार लौट आया है और आज हम लोगों ने राइफल स्टोर चालू किया है, तो भोपाल से सीधी चालू करने आए हैं और मोटिवेशन के साथ मतलब लगातार हम सारे स्टोर करते हैं। तो ये जो हमारे मेंबर्स हैं और जो ग्राहक आते हैं, उनको थोड़ा सा भी होगा कि उनको सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए आपको? बस सभी लोग जैसे पहले सामान मिलता आया था, वैसे आगे सामान मिलता है। अब ये अगर किसी को सामान देना बंद किया है नहीं था, लेकिन किसी कारण कि हमारी मजबूरी थी कि हमें स्टोर बंद करने पड़े, इससे हम लोग मेरे सामान देखते थे जैसे आगे सामान। एनमार्ट की सफलता के पीछे कहीं न कहीं एनमार्ट सदस्यों का हौसला भी है कि एनमार्ट इतनी विकट परिस्थिति से जल्द बाहर आ पाया है। विश्वास और हौसलों के बूते आज एनमार्ट सदस्य एनमार्ट के साथ अपने भविष्य के सपने खोज रहे थे। नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से श्री अभिजीत प्रताप सिंह यादव जी। नमस्कार अभिजीत जी। अभिजीत जी, आज हमारी चैनल के माध्यम से आप अपने मित्रों को क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने मित्रों को एक नमस्कार बोलूँगा अपनी तरफ से, और पूरा हिंदुस्तान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि 29 अगस्त से आज तक का जो सिनेरियो चल रहा है, उस सिनेरियो को जिस धैर्यपूर्वक हम सभी लोगों ने फेस किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और सभी लोग, चाहे वो हम लोगों की नज़र में हो ना हो, लेकिन हर वो व्यक्ति जो एनमार्ट परिवार का हिस्सा है, वो इस धैर्य के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बहुत तालियों का पात्र है। दूसरी बात, बहुत दिनों से मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार के लोगों का मेरे पास फोन आ रहा है, और बहुत सारे जो मेरे साथ के नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहा है। बहुत लोग डरे हुए हैं, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती सब जो टाइम के गर्भ में, समय की गर्भ बताया नहीं जा सकता, उसके बारे में नहीं जा सकता। अब वो होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बट वो होगा और वो सही होगा। मैं अपने लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो लोग भरोसा रखें। एक बात जो मैं अक्सर कहा करता था, या तो भगवान के आगे घंटी बजाना बंद कर दो, या फिर जो होगा वो अच्छा होगा ये मानना शुरू करें। दो में से एक काम तो करना पड़ेगा। अगर भरोसा है तो रखें, अगर भरोसा है तो दिखावा मत करो, और अगर वाकई में है तो फिर भरोसा रखो। जो होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है। इतने ज्यादा लोगों के साथ कुछ गलत बोल ही नहीं सकता है, वो बिलीफ पता नहीं कहाँ गया। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज भरोसा रखें, और ज़्यादा समय नहीं रह गया, जनवरी तक हम लोग सारा कुछ लाइन अप कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है, वो भी खत्म होने पर। कृष्ण जी ने कहा है धर्म युद्ध और लड़ना पड़े सत्य के लिए तो लड़ो। सत्य कितनी बड़ी चीज है, आप देखो, सबसे बड़े सत्यवादी जो भविष्य में सत्य की परीक्षा होती है, गॉड एज अ प्राइज फॉर एवरीथिंग। सत्य को ये चुकाना पड़ता है। आप देखो कलयुग चल रहा है, जो सच्चा आदमी है उसी को भगवान देखता है, तुम कहाँ तक सच्चे हो ये मैं तुम्हें देखता हूँ। क्योंकि जो गलत है वो तो गलत है, उसने पहले बोल दिया मैं गलत हूँ, उसको क्या टेस्टिंग करनी है। तो क्योंकि आज सर बोलते थे कि ये हमने कॉमन मैन के लिए बनाया, जैसे ये हमारे सर का, भोपाल सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने रिटेल इंडस्ट्री को बहुत गहराई से अध्ययन किया सर। आज के इंडियन इकोनॉमी में 14% हिस्सेदारी है रिटेल सेक्टर का, और उस रिटेल सेक्टर में एनमार्ट को हिस्सा दिया है। आप कल्पना नहीं कर सकते सर, आज से 3 साल 4 साल के अंदर अभी हमारा कितना सीन था, 15 लाख प्लस। अगर ये इसी हिसाब से चल जाएगा तो 4 साल में मैं नहीं समझता कुछ 5-6 करोड़ या उससे ज्यादा का संख्या होगी। इतना नंबर आज तक वर्ल्ड में किसी भी रिटेल स्टोर के पास नहीं है। जब हम चलेंगे तो सब पीछे रहेंगे। 4 साल के बाद अगर 5% भी उस 14% की हिस्सेदारी हम लेते हैं तो कितना पैसा होता है बढ़ेगी, आप अंदाजा नहीं लगा। हाँ, इतना ह्यूज जो एक बेस है, ह्यूज अमाउंट जो एनमार्ट इंडियन को हमको देने वाले, और आज वही पैसा जो हम दूसरों का भी बना रहे, वही पैसा रोटेट होकर मैं बता रहा हूँ। तो मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा, सब लोग सब्र बना के रखें। एकदम 1 महीना हो रही है, इस 1 महीने की लड़ाई में वो कहते हैं एकदम जब आखिरी का दौर रह जाता है तो बड़े छटपटा वो हो रहा है। अंत के जो किलोमीटर होते हैं वो हमेशा भारी लगते हैं जब हमारा गांव आने वाला रहता है, एकदम भारी। तो वैसा वाला हो रहा है। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सब हो चुका है, और हम लोग जो दूसरी पार्टी खेलेंगे वो बहुत बढ़िया खेलेंगे।
बहुत बढ़िया और बहुत बहुत सुनहरा भविष्य है। इस दौरान भरोसा रखना है, रखना है, रखना है और लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है जब तक हमारी जीत ना हो जाए। मैं कितना कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभी जी। थैंक यू। एनमार्ट मॉल में फिर से आई बहार को लेकर एनमार्ट परिवार काफी खुश है। एनमार्ट सीएमडी श्री गोपाल जी शेखावत का एनमार्ट रूपी वृक्ष अब फिर से पल्ले फूलने को तत्पर है। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार। आप ग्वालियर से हैं, तो सबसे पहले तो ग्वालियर के बारे में कुछ बताएं और फिर बताएं कि आपका एनमार्ट से जुड़ाव कैसे है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ग्वालियर से मैं सुधीर सिंह तोमर ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ और एनमार्ट पिछले पौने 2 साल से मैं एनमार्ट कर रहा हूँ और मुझे बेहद खुशी होती है कि आज एनमार्ट में पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ फुली सेटिस्फाइड विद एनमार्ट। और एनमार्ट के खासकर सीएमडी साहब की अगर मैं बात करूँ मिस्टर गोपाल सिंह शेखावत की, तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा हमारी, क्योंकि मोस्टली अधिकांश चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग में मोस्टली यंगस्टर्स की टीम है, तो पूरी तरीके से गोपाल शेखावत से इंस्पायर है, क्योंकि उनकी वजह से आज हमें मौका मिला कि अनाथालय जाके हमने अनाथों को भी हेल्प की और उनकी वजह से, उनकी इंस्पिरेशन की वजह से आज हमें मौका मिला कि वृद्धाश्रम में जाके उनकी हेल्प की हमने वृद्ध लोगों की, और हमने कई जगह हमने ब्लड कैंप्स भी लगाए। तो आज एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है मिस्टर गोपाल सिंह शेखावत यंगस्टर्स के लिए। और एनमार्ट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने हिंदुस्तान के लाखों घरों में खुशियाँ पहुँचाई और नो डाउट 100% डेफिनेटली आने वाले भविष्य में लाखों ने करोड़ों लोगों में खुशियाँ पहुँचाएगा एनमार्ट। सुधीर जी, अभी आपने एक बात बोली कि लाखों ने करोड़ों लोगों से खुशियाँ पहुँचाएगा, तो अभी जो खुशियों का एक दौर था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ब्रेक लगा हुआ है। इस क्राइसिस के दौर में आप क्या कहना चाहेंगे कंपनी के बारे में और आपके उस पर्टिकुलर जुड़ाव के बारे में जो आप दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान के जीवन के अंदर दो एक दुखद समय आता है, एक खुशी का माहौल आता है। खुशी के माहौल में हम लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, सकारात्मक सोच रहती है। मैं अपने देशवासियों से यही कहना चाहूँगा, अपने लोगों से, एनमार्ट के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो आज एक मुश्किल भरा समय है, और वो मुश्किल भरा समय मुझे नहीं लगता है वो मुश्किल भरा समय है। और बहुत एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा उन लोगों से जितने भी एनमार्ट के लोग जुड़े हुए हैं, आज मुश्किल भरा समय है और वो मुश्किल भरा समय ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए है, कुछ समय के लिए है। और मैं समझता हूँ कि अगर कुछ समय इंतज़ार करने से हमें 10 साल या 20 साल की खुशियाँ वो दे सकता है एनमार्ट, तो मेरी नज़र से कुछ समय में इंतज़ार करना चाहिए। आपका इंतजार वैसे खत्म होने की कगार पर है। आपको मालूम होगा कि कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों ने कानूनी जंग जीत ली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई रियली प्राउड फील ऑन एनमार्ट इंडस्ट्री। और मैं एक मैसेज यंगस्टर्स को, खासकर हिंदुस्तान के यंगस्टर्स को देना चाहूँगा कि ये एनमार्ट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी में, अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं। ना केवल एक फाइनेंशियली फ्री, ना सिर्फ एक हम अपने परिवार को इससे जोड़ेंगे, बल्कि यहाँ पे मोस्टली यंगस्टर्स का यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, खासकर मेरी अगर मैं बात करूँ तो मेरी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार आया। हज़ारों की टीम है मेरी, हज़ारों के यंगस्टर्स, हज़ारों लोग यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा निखार लेके आए हैं। और निश्चित रूप से कुछ समय, चंद समय है जो हमें इंतज़ार करना है और नया साल निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत आनंदमयी होगा, सुखमयी होगा और बहुत अच्छा साबित होगा। सर, मैं आपको एक खबर और देना चाहूँगा कि रायपुर और भोपाल के मॉल शुरू हो चुके हैं, तो जब नए पुराने जो आपके मॉल्स हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन ग्राहकों को, उन एसोसिएट्स को जो पहले से जुड़े हुए हैं और जो नए भी हैं? बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रायपुर, भोपाल और कई जगह हमारे मॉल स्टार्ट हो चुके हैं। आई कांग्रेचुलेट यू ऑल द पर्सन, ऑल द पीपल्स ऑफ द कंट्री। और मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग जुड़े हैं एनमार्ट इंडस्ट्री से वो जाएँ और उसका जो पहले जो आनंद ले रहे थे उसी तरीके से फिर से आप आनंद ले पाएंगे। और जो 500 रुपये की परचेजिंग कंपनी ने रखा है उसको परचेजिंग करें, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परचेजिंग 500 रुपये की अगर बात करें तो 10 दिन का हमारा राशन पानी 500 रुपये में खर्च हो जाता है, उसको लें और 220 की कूपन का वहाँ पर मजा भी ले सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कंपनी की शुरुआती दौर से लेकर अब तक एनमार्ट परिवार का नेतृत्व करते आए गोपाल जी ने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए और संकट से निपटने की पुरजोर कोशिश की। फलस्वरूप एनमार्ट आज पुनः सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है और फिर अपनी कार्यकारिणी को सुचारू रूप से चलाने को तैयार है।
मित्रों, अभी हम चर्चा करते हैं श्री पंकज त्रिपाठी जी से, जो कि हमारे साथ लखनऊ से ही जुड़े हुए हैं। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार। पंकज जी, एनमार्ट से आपका क्या जुड़ाव है और एनमार्ट के बारे में आपकी क्या बोलना चाहेंगे आप एनमार्ट के बारे में? सबसे पहले मैं एनमार्ट के बारे में बोलना चाहूँगा कि लगभग 2 सालों से इस एनमार्ट के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और सबसे एक ही पूरे भारतवर्ष को मेरा एक ही बोलना है कि एक जो मैं इसको जादू की छड़ी बोलता हूँ। ये जादू की छड़ी मैं इसलिए बोलता हूँ कि इस जादू की छड़ी ने लाखों लोगों के परिवार को, मतलब अगर मैं बोलूँ तो राशन से बिल्कुल फ्री कर दिया है। हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा शेखावत सर ने कॉन्सेप्ट निकाला जिसने बहुत से लोगों का राशन बिल्कुल फ्री कर दिया। मैं अगर अपने परिवार के बारे में बोलूँ तो मैं बिल्कुल अपने राशन को बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आया है जिसने बहुत से लोगों के लाइफ स्टाइल को चेंज किया है और आने वाले समय में मुझे 5000% उम्मीद है कि ये कहाँ जाएगा तो कोई सोच नहीं सकता। और सबसे बड़ी मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक आम आदमी से लेकर खास आदमी का कॉन्सेप्ट है। अगर एक मर्सिडीज वाला है वो भी आटा लेता है और एक रिक्शे वाला है वो भी आटा लेता है। आटे के ब्रांड में फर्क होता है। और एनमार्ट जो शेखावत सर का सपना है, उन्होंने सारे ब्रांड को लेके चले थे, इसीलिए रिटेल में एक जादू की छड़ी लेके आए और ये वाकई जादू की छड़ी है। बहुत से लोगों को जब ये छड़ी घूमी थी बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हुई है और बस इतना मैं कह सकता हूँ। पंकज जी, अभी आपने जो एक जादू की छड़ी की बात की और आपने सभी वर्गों को इसके अंदर जोड़ा कि मर्सिडीज वाला हो, रिक्शे वाला हो और किराना जो है वो सबकी जरूरत है। इस किराने के जो व्यापार में अभी जो लोग आप लोग जुड़े हुए थे, अभी थोड़ा सा इसमें ब्रेक आया हुआ था, कुछ एक मॉल बंद हो गए हैं, तो अभी अपने मित्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और इस मीडियम के बारे में? मैं सभी जितने भी एनमार्ट के हमारे एसोसिएट्स हैं और जो इसके माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में जुड़े हुए हैं, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हमेशा मुसीबतें जरूर आती हैं, सबकी लाइफ में मुसीबतें आती हैं और एनमार्ट की भी थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जो शेखावत सर का सपना है, उन्होंने पहले ही बोला था कि कभी भी कोई भी चीज़ आएगी तो हम इसको लीगली प्रूव करके बाहर आएंगे और वो मुझे पता है लीगली प्रूव करके बाहर आएंगे। और मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, कहीं पे मैंने एक बात पढ़ा था कि जो शेर होता है वो जब भी लंबी छलांग लगाता है तो पहले 3 कदम पीछे लेता है। तो मैं 100% इस बात से सेटिस्फाइड हूँ कि जिस दिन एनमार्ट अपनी आज जो 3 महीने का 4 महीने का ब्रेक हुआ है और ये पीछे के जो 4 कदम हैं, ये जिस दिन वापस आएगा ये 400 कदम आगे बढ़ा के आएगा और उस दिन कोई इसको रोक नहीं पाएगा। और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जिस व्यक्ति ने इस प्लेटफॉर्म को नहीं पकड़ा वो आने वाले समय में बहुत पछताने वाला है। क्योंकि रिटेल के साथ आपको एक ऐसी चीज़ मिल सकती है जिसको आपने कभी मतलब ड्रीम में भी, आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है, हर चीज़ को देखने का नज़रिया होता है। आप उसी में से पॉजिटिव चीज़ भी निकाल सकते हो, उसी में से नेगेटिव चीज़ भी निकाल सकते हैं। तो जो व्यक्ति पॉजिटिव चीज़ देखेगा उसको पॉजिटिव ही नजर आएगा, जो नेगेटिव देखेगा उसको नेगेटिव ही नजर आएगा। तो मित्रों, देखा आपने कि अगर आपका नजरिया पॉजिटिव हो तो आपको हर चीज अच्छी नजर आ सकती है और अगर आपका नजरिया नेगेटिव हो तो आपको भरा हुआ पानी का गिलास आधा खाली भी नजर आ सकता है। आइए और सर से बात करते हैं कि जो रायपुर और भोपाल के हमारे मॉल्स खुल गए हैं उनके बारे में इनका क्या विचार है? मेरा ये विचार है कि कंपनी जो अपने धीरे धीरे स्टोर्स बंद हो रहे थे उनको धीरे धीरे स्टेट वाइज 2-2, 3-3 करके ओपन कर रही है। अभी जैसे रिसेंटली कुछ दिनों पहले जयपुर का स्टोर भी ओपन हुआ था और अभी कंपनी ने एमपी की भोपाल का स्टोर ओपन किया है और रायपुर किया है और धीरे धीरे करके कंपनी यूपी में भी और पंजाब में भी धीरे धीरे करके कंपनी अपने स्टोर ओपन करने वाली है। थोड़ा सा समय है लेकिन इस समय जिसने पेशेंस रख लिया और बिलीव फैक्टर अपना मजबूत कर लिया वो नो डाउट बहुत बड़ा अचीवमेंट लेने वाला है। इसके लिए मैं मतलब 100% उम्मीद करता हूँ और ये 100% होगा क्योंकि मुझे सर पे पूरा भरोसा है और सर ने पहले भी ये बात बोली थी हम लोग से कि अगर कभी भी मुसीबत आई तो मैं सबसे आगे हूँगा। आज वो हमेशा आगे हैं, हमें इस घड़ी में उनका साथ देना चाहिए। और मैं एक ही बात बोलता हूँ, बाकी जितने लोग हैं इसके माध्यम से सोचें, समझें और एक अपना नज़रिए को पॉजिटिव करें। बिना नज़रिया पॉजिटिव हुए आप पॉजिटिव चीज़ नहीं देख सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। एनमार्ट ने अब तक 200 के करीब रिटेल मॉल्स की श्रृंखला स्थापित की है और इतना विस्तृत मैनेजमेंट सिस्टम सुचारू रूप से चलाने के लिए एम्प्लॉयज की निष्ठा और सतत प्रयास ही महत्वपूर्ण होते हैं। एनमार्ट परिवार के ही सदस्य मॉल संचालकों ने भी पिछले कुछ दिनों में
अपने धैर्य और विश्वास की परीक्षा की है। इसी का नतीजा है कि अब तक एनमार्ट का मैनेजमेंट स्टाफ बरकरार है और एनमार्ट की सफलता में शामिल होकर खुश है।